हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे दो बेटे अपने माँ के लिए तड़प रहे हैं। जिस तरह का माहौल है कि बच्चों को अपने माँ बाप ही बोझ लगते हैं, उसके हिसाब से ये कहानी बहुत ही दिल छू लेने वाली है। कृपया इसे ध्यान से सुनें और हमारी वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। मेहता जी जो जज थे, वो हमेशा की तरह समय पर कोर्ट पहुंच गए थे और अपने सामने पड़े ढेर सारे केसों की फाइलें देखकर हमेशा की तरह उनका मन उदास हो गया था। जब से वे जज बने थे, उन्होंने हजारों केसों की सुनवाई की थी और इन सब में मारा मारी, धन दौलत, जमीन के लिए लड़ाई, स्त्री के लिए लड़ाई, चोरी चकारी, लूट पाट, इन सब के अलावा और कुछ खास नहीं होता था। वह अपने रूटीन के हिसाब से अपने सामने पड़ी हुई फाइलों को चेक करना शुरू कर दिए। दूसरी फाइल उन्होंने उठाई और उस पर उनकी नज़रें टिक गई। यह केस बाकी सबसे अलग था और ख़ास भी लग रहा था। उन्होंने इस फाइल को पूरा पढ़ डाला। यह केस एक छोटे भाई और बड़े भाई पर किया गया था और केस करने का कारण माँ की कस्टडी पाना था। यह केस एक छोटे भाई ने बड़े भाई पर किया था। मेहता जी ने सबसे पहले इसी केस की कार्रवाई करने का फैसला किया। कोर्ट में सब हाजिर हो गए। जज ने सबसे पहले छोटे भाई को बुलाया और अपनी बात कहने का मौका दिया। छोटे भाई ने कहा, जज साहब, मेरी उम्र 50 वर्ष है और मेरे बड़े भैया की उम्र 60 वर्ष। हमारी माँ जो 90 साल की है, वह बड़े भाई के साथ रहती है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि माँ की बाकी वर्ष मेरे साथ बीते। आखिर माँ की सेवा करने का मौका मुझे भी तो मिलना चाहिए। मैंने बड़े भैया को काफ़ी समझाया कि अब वो माँ को मेरे साथ रहने दें। उनकी भी सेहत ठीक नहीं रहती और मैं ठीक हूँ, इसलिए माँ की सेवा मैं कर लूँगा। वैसे माँ पिछले 40 वर्षों से बड़े भैया के साथ ही रहती है। क्या मेरा हक नहीं बनता कि माँ मेरे साथ भी रहे? लेकिन बड़े भैया की इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, इसलिए बड़ी मजबूरी में मुझे उन पर केस करना पड़ा। अब बड़े भाई की अपनी बात रखने की बारी आई। बड़े भाई ने कहा, यह बात सच है कि मेरी उम्र 60 साल है और यह भी बात सच है कि मेरी सेहत अब ठीक नहीं रहती, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि मैं सिर्फ जिंदा हूँ तो अपनी माँ के लिए, क्योंकि मेरी माँ मेरे पास है। चाहे मेरी सेहत कितनी भी खराब क्यों न हो, चाहे मेरी ज़िंदगी नर्क जैसी हो, मेरी माँ मेरे पास होने से मैं सारी तकलीफ़ों का सामना खुशी खुशी कर लेता हूँ। साहब, आप ही बताइए, मैं माँ को अपने से दूर कैसे कर सकता हूँ? जज ने बड़े भाई से कहा, तुम खुद कहते हो कि तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं रहती, तो भला तुम कैसे अपनी माँ की सेवा कर पाओगे? बड़े भाई ने कहा, मैं अपनी माँ की बड़े अच्छे से देखभाल करता हूँ। यदि आपको यकीन नहीं है तो माँ से पूछ लीजिए। यदि वो खुद कहे कि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, तो मैं छोटे भाई के पास उसे भेज दूंगा। जज को यह बात ठीक लगी और उन्होंने माँ को अदालत में बुलाने का फैसला किया। 90 साल की बूढ़ी माँ बड़ी ही कमज़ोर थी। वे जैसे तैसे व्हील चेयर से अदालत में पहुँच गईं। जज साहब ने उनसे उनका फैसला पूछा तो माँ ने कहा, मेरे लिए तो मेरे दोनों ही बच्चे समान हैं। किसी एक का पक्ष लेकर मैं दूसरे को निराश नहीं कर सकती। आप तो जज हैं, आपने तो ऐसे अनेक फैसले लिए होंगे। आप जो भी फैसला लेंगे मैं उसे मान लूँगी। जज साहब बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा अनोखा केस कभी नहीं देखा था। हमेशा दो भाई अपने माता पिता को एक दूसरे पर थोपते थे। एक कहता तुम रखो, दूसरा कहता तुम रखो। जज को आश्चर्य तो तब हुआ जब उसे पता चला कि उनके माँ के पास उनको देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है और तब भी बेटा अपनी माँ को अपने पास रखना चाहते हैं। सोचने विचारने के बाद जज ने फैसला किया कि
माँ को अब छोटे भाई को सौंप देना चाहिए। ये फैसला सुनते ही बड़ा भाई जमीन पर गिर पड़ा। उसे रोता देख कोर्ट में जितने लोग हाजिर थे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गया और जज साहब के भी आंसू बहने लगे। दोस्तों, आपने भाई भाई की लड़ाई तो बहुत देखी होगी, लेकिन जैसे इन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लिए लड़ाई की, ऐसी अनोखी लड़ाई कभी कभी मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से और उन दोनों भाइयों से हमें सीखना चाहिए अपने माँ बाप का कर्ज कैसे उतारा जाता है, अपने माँ बाप को कैसे निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।